वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट पे लगातार हमारी पैनी निगाह रहती है और सबसे पैनी निगाह अरुण जी की रहती है और उनके जो तमाम अब तक के विश्लेषण रहे हैं काफ़ी हद तक न सिर्फ दर्शकों ने पसंद किए हैं बल्कि एक्यूरेट भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो आज अरुण जी रहेंगे इस सेगमेंट में हमारे साथ और हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य भी मौजूद हैं तमाम आंकड़ों के साथ। आज एक शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है, 2 आईपीओ खुले हुए हैं, इन 3 विषयों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब के सवाल के साथ। मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे हैं, सर वुमेन कार्ड के आईपीओ में शेयर मुझे अलॉट हुए थे, रोज़ अपर सर्किट लग रहा है, प्लीज़ मुझे सलाह दें। तो चलिए खैर आप तो मुनाफे में ही हैं, पर सर्किट लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन शायद ये जानना चाह रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो लोअर सर्किट लगने लगे। तो अब आईपीओ के सेगमेंट में काफ़ी सारे आईपीओ के सवाल आने लगे हैं, तो आपके लिए सर ये सवाल है। भाई ये सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें जिस हिसाब से शेयर लिस्ट या इशू प्राइस थी, जो उसके फंडामेंटल थे, उसके हिसाब से जो प्राइस मूवमेंट लिस्टिंग के बाद देखने को मिला है, अब ऐसा लगता है कि एक अच्छी खासी प्राइस पे आ चुका है। जो प्राइस मूवमेंट अब हो रहा है, ये कहना नहीं चाहिए, बट आप यही कह सकते हो कि ये बुल ग्रिप में है, कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है। ये स्पेकुलेशन कब बदलेगा, कब प्रॉफिट टेकिंग होगी, जिसके पास माल है वो कब बेचेगा, ये आप शायद उतना जानते हैं जितना मैं जानता हूं। किसी को ऐसे में एडवाइस करना कि ये प्रॉफिट आप बुक कर लो, निकल जाओ, बहुत मुश्किल है। तो सर जैसा अभी सर ने बहुत लंबे समय तक बताया इस बात को कि लक्ष्य कैसे तय किया जाता है, एक लक्ष्य देख लीजिए, अपने हिसाब से तय कर लीजिए और मुझे ख्याल से आपको भी अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर आपको डर लग रहा हो तो निकल जाइए एक बार, क्यों फिर ऐसा ना हो कि आप बाद में बेचना चाहें तो लोअर सर्किट लगने लगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से लक्ष्य तय कीजिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, यह ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अब शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज लिस्टिंग देखने को मिली और बहुत मतलब ख़राब तो लिस्टिंग नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रीमियम तो लोगों को मिला 10-12% का। जी सही बात है, वही बात है, मार्केट का हालत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 10% के लगभग प्रीमियम मिला है। कंपनी का नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। ये एनएससी पर जो खुला था उसके बाद 9.82% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया। हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात करी थी। कंपनी का बिजनेस एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट्स में है। ये जो एक्सरे स्कैनर्स होते हैं उनके लिए केमिकल बनाते हैं, स्क्रीन के लिए हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स बनाते हैं और एपीआई भी बनाते हैं, और इन सारी कंपनीज में कोई कंपेटिटर नहीं है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म रिलेशन है क्लाइंट से, बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि नए प्लेयर को आने के लिए काफी अपना आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। ये सारे फायदे हैं, लेकिन नुकसान ही है इनका। 80 के आसपास % बिजनेस यूरोप से आता है, वहां अगर कुछ टेंशन हुए, ट्रेड रूट में दिक्कत है वो। दूसरा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं तो वो थोड़े वर्किंग कैपिटल में देर से पेमेंट कर सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात आ जाती है वैल्यूएशन पर। इसका वैल्यूएशन है 33 के पीई पर। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार को वैल्यूएशन पसंद आया और बाजार को लग रहा है कि निवेशकों के लिए काफी कुछ छोड़ा है कंपनी ने, और इसीलिए इसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखते हुए नजर आया है। और इसी वजह से मोस्टली ब्रोकर्स ने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी। सब्सक्राइब की रेटिंग ब्रोकर्स ने दी थी। यहाँ पर भी अपने इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ भी जो भी एक्सपर्ट जुड़े उन्होंने भी इस पर सकारात्मक रुख ही दिया था। स्टॉक बॉक्स ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी, रिलायंस सिक्योरिटीज़ ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी, आनंद राठी की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह आई थी और जियोजित की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई थी। हमारे साथ अरुण जी मौजूद हैं। अरुण जी, 10% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है शेयर, बाजार की सुस्ती की वजह से यहाँ पर 10% का प्रीमियम देखने को मिला। तो क्या बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, तो जिन लोगों को नहीं मिला है क्या उनको एंट्री करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि अब ठीक है, एक बार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरी जगहों पर निगाह रखनी चाहिए, एंट्री कर सकते हैं क्या अभी भी? विपुल जी, अवश्य कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये जो इश्यू थी ये 100% ओएफएस थी। ओएफएस होने के बावजूद इसमें कोई पीई इन्वेस्टर नहीं है। प्रमोटर ग्रुप ने ही शेयर बेचे हैं, और क्योंकि ओएफएस था तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू कुछ होता नहीं है। लेकिन कंपनी नया निवेश कर रही है। पिछले 2 साल में उसने कैपेसिटी डबल की है। अब जो निवेश कर रही है खुद अपने पैसों से, उससे वापस कैपेसिटी डबल हो जाएगी आने वाले 2 सालों में। तो कंटिन्यूअस तरक्की है। और जो शौर्य ने एक बात इंपॉर्टेंस दी है, जिसका उसने अपने को सबको एक तरह से वार्न किया कि यूरोप इसका एक बड़ा कस्टमर है। ये ध्यान में रखिए, हेल्थ केयर में चाहे कितनी भी नरमी हो,
उसमें कोई भी आदमी कैजुअल नहीं होता। इसका जो मेन प्रोडक्ट है, जो आपके सीटी स्कैन या ये सब में जो कंट्रास्ट मीडिया बनती है, उसमें आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जी हेल्थ केयर, ये जी उसका कस्टमर है, तो आपके पास में ऑल्टरनेट नहीं है। आपको ब्लू जेट जैसी कंपनियों के पास से ये केमिकल लेना ही पड़ेगा, डाई लेना ही पड़ेगा। और इसके यूजर आप और मैं हैं जब हम ये प्रोसीजर कराते हैं। तो हेल्थ केयर पहले खाली जो कहते हैं पोस्ट इवेंट किया जाता था, अब अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों को ये प्रिवेंटिव में भी यूज कर रहे हैं। तो इसकी खपत, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है विश्व में। तो जो लोग भी ब्लू जेट में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है और उनको लग रहा है कि वो चूक गए हैं, तो अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत हायर प्राइसेस पे लिस्टिंग नहीं हुई है, तो अभी भी यहाँ पर संभावनाएं बनी रह सकती हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बहुत डिटेल में अरुण जी ने समझा दिया है आपको। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद लेकर के आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अब बाकी के 2 IPOs के पे जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं। वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कुछ देखने को मिल रहा है। शौर्य जी, पहला अगर हम देखें हुनासा कंज्यूमर, जो मामा अर्थ के नाम से कंपनी है, उसमें इतने अच्छे आंकड़े नहीं नजर आ रहे हैं। वो आज 12:30 बजे तक 30% सब्सक्राइब हुआ था और जीएमपी चल रहा है उसका केवल 6 रुपये। अब ये हुनासा कंपनी को देखें थोड़ी ये नायका के सिमिलर नजर आती है। इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ये दोनों है, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन इसमें मेन कंसर्न ये है, फायदे देखें पहले तो कंपनी की अच्छी बात क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है, एक नीश सेगमेंट में आती है, प्रीमियमाइजेशन आ रहा है। तो जब लोग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे तो इसकी तरफ टर्न होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है, तो इसका फायदा से ये होता है कि वॉलेटिलिटी नजर नहीं आती इनके अर्निंग्स में। लेकिन इसका सबसे बड़ा कंसर्न पहला है कंपटीशन, दूसरा इसका सबसे बड़ा कंसर्न है फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, और तीसरा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, जो इशू भी है ऑब्जेक्टिव। लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे रिटर्न काफी कम आ रहा है, और वही अल्टीमेटली बात आती है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इसका 100 गुना पी मल्टीपल है, जिस वजह से ब्रोकर्स ज्यादा इस पे इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। वही वजह है कि हमें आंकड़े भी इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं जीएमपी के और सब्सक्रिप्शन के। सब्सक्रिप्शन में कल भी बातचीत हम कर रहे थे तो उसमें यही बात निकल के आ रही थी कि वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है। सुशील फाइनेंस न्यूट्रल हैं। अगर हम कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की बात को छोड़ दें, जो कि सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से भी अवॉइड है, स्टॉक बॉक्स की भी तरफ से अवॉइड है, सुशील फाइनेंस की तरफ से कोई रेटिंग ही नहीं है, न्यूट्रल है वो। तो अब पूछते हैं अरुण जी क्या रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अरुण जी, क्या आपको भी ये मामाज अर्थ का IPO थोड़ा महंगा लग रहा है? वैल्यूएशन को लेकर के क्या आपको भी कंसर्न लग रहे हैं? सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताना चाहूं, तो ये फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी में पी मल्टीपल होता ही नहीं, इनफाइनाइट होता है, तो कोई पी मल्टीपल नहीं है। करीब 1500 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें 600 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए गए हैं। इसके 6 ब्रांड हैं। जो पेरेंट ब्रांड इसका मामा अर्थ है, वो सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड है, जिसके ऊपर में एडवर्टाइजिंग का खर्च आगे जाकर कम हो सकता है। लेकिन जो बाकी ब्रांड है, उसमें से 3 तो ब्रांड न्यू ब्रांड्स हैं, जिन्हें अभी तक पब्लिक समझती नहीं है पूरी। उसके ऊपर में एक्सपेंडिचर चलता रहेगा। तो ये जो 600 करोड़ का नंबर है, अगले साल ये 600 करोड़ का नंबर बढ़ेगा, कम नहीं होना। दूसरा, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, 75% IPO QIB के लिए है। तो आप और मैं जो रिटेल निवेशक की कैटेगरी में आते हैं या HNI की कैटेगरी में आते हैं, अपने लिए सिर्फ 10% रिटेल और 15% HNI के लिए है। इशू भर जाएगी क्योंकि QIB भरे, इसको भरेंगे। लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी, ये न मैं जानता हूं, न कंपनी वाला जवाब दे सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल से कंपनी को लिस्ट होने दीजिए। अक्सर देखा गया है कि जो 1 तिमाही का नतीजा आता है IPO आने के समय, वो नतीजे अगले 2-3 साल तक कंपनी रिपीट नहीं कर पाती। समय दीजिए कंपनी को, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी इसी कंपनी में आगे जाकर मिलेगी। और इस कंपनी में अगर नहीं समझ में आया तो कंपनियों की भरमार है IPO की, आपने क्या मिस किया। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर फिलहाल। जो है बहुत आपको प्रेम है इस कंपनी के साथ, तो लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद भाव देख लीजिए,
कंपनी के और रिजल्ट्स देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये फिलहाल मामाज अर्थ को लेकर के राय निकल करके आती हुई। दूसरे आईपीओ की क्या स्थिति है, वहाँ पर रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव लग रहा है जी, वहाँ पर अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है, जो है सेलो वर्ल्ड। इसका आखिरी दिन है, हम देखते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो आज 12:30 बजे तक ये 5.27 टाइम्स बढ़ चुका था। जीएमपी चल रहा है इसका 133 रुपीज़। हमने मैनेजमेंट से भी डिस्कशन करा था, ये अच्छी स्टेबल कंपनी है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पुरानी कंपनी है, एक ब्रांड वैल्यू है। ऑल्दो पूरा ही ऑफर फॉर सेल का इशू है, लेकिन क्योंकि उम्मीद है कि कंपनी स्टेब्लिश्ड है, आगे अच्छा करेगी, तो इसलिए हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नजर आ रहा है। तो अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी, और चाहे वो ग्रे मार्केट प्रीमियम हो। और आपको बता दें कि अगर आप मैनेजमेंट क्या सोच रही है भविष्य के बारे में और उनके क्या एक्सपेंशन प्लान है, तो कल का जो हमारा वाह क्या आईपीओ है वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर मैनेजमेंट के इंटरव्यू आपको आप जा करके सुन सकते हैं और बहुत डिटेल में हमने उनसे बातचीत की है। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। बीपी वेल्थ कह रहा है सब्सक्राइब करें, जियोजित की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह रही है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसमें एक चेतावनी भी दी है कि जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं वही सब्सक्राइब करें। और रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। अब अरुण जी से पूछते हैं कि उनकी राय क्या निकल करके आ रही है। अरुण जी, यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप? और कल हमने मैनेजमेंट से इस पर काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। आप तो जब भी कोई आईपीओ आता है प्रमोटर से, मैनेजमेंट से स्वयं जाके मिलते हैं, तमाम जगहों पर आप विजिट करते रहते हैं। कैसा लग रही है कंपनी सर आपको? सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कंपनी जो राइटिंग वेयर है, जो पेन्स बोलते हैं, ये कई सालों से बना रही है। और इसने अपना ये राइटिंग बिजनेस कुछ साल पहले एक जेवी में शामिल किया था और फिर वो जेवी में कंपनी को बेच दिया था। सेलो बिग करके एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जिसको इन्होंने ये अपना बिजनेस बेचा था। और जब वो नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होता है, उसके बाद इन्होंने वापस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किया। तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट उनके लिए एक सेकेंड इनिंग्स कही जा सकती है। और कंपनी का जो प्रदर्शन है उस डिवीजन में काफी शानदार रहा है। जितना सेल वो करती थी उससे वो जो जॉइंट वेंचर है, जो फ्रेंच कंपनी है, उससे डीग्रो करी है। और ये लगातार 40-50% से ग्रो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े ब्रांड, इसमें कोई पीई इन्वेस्टर नहीं है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है। आगे जाकर इसके अंदर में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो कंपनी ये पैसे प्रमोटर ले रहा है ओएफएस करके, इसका एक्सपांशन प्लान 40 से 50% कैपेसिटी अगले 2 साल में ऐड होगी। और जो इनके प्रोडक्ट्स है, आप और मैं घर में रोज डेली यूज के प्रोडक्ट है, कंज्यूमर वेयर, प्लास्टिक वेयर, जो आपके स्मॉल अप्लायंसेस, किचन वेयर होते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स हैं। मेरे ख्याल से निवेशक को पैसे मिलेंगे। और जो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी मेरे ख्याल से 20% के आसपास है, जो एक अच्छा प्रीमियम कहा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सेलो वर्ल्ड में सब्सक्रिप्शन की सलाह दी जा रही है, सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मामा अर्थ को आप अवॉइड करिए अभी फ़िलहाल के लिए, ये राय निकल के आई है। और आज जो कंपनी लिस्ट हुई है ब्लू जेट, उसमें अगर आप को अलॉट नहीं हुए शेयर तो अभी भी करंट लेवल पे आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो आज हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फ़िलहाल इतना ही। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह क्या आईपीओ है।